सुंदर होता है मन। सुंदर पता है दादी। वो जो आंटी हमारे घर में आई है ना दादी, मुझे ना राधा आंटी से प्यार हो रहा है दादी। क्या आप ठीक तो है ना? वो कुछ नहीं बेटा। वो आंटी तो तेरे से उम्र में बहुत बड्डी है भाई। हाँ दादी, लेकिन प्यार उम्र देख के थोड़ी होता है। दादी, आप ठीक तो है ना? आप नाराज तो नहीं? नहीं नहीं बेटा, नाराज नहीं है। हम भी जानते हैं कि प्यार अंधा होता है, लेकिन तुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है ना बेटा। तू जा, इस बारे में बाद में बात करते हैं। जा, ठीक है, जा। हाय, अरे ओ, जिस राध्या को दूर करने के लिए हमने इतने प्रपंच रचे, ये प्रथम तो उसी पर लट्टू हो गया है। क्या करे? क्या करे? नहीं, प्रथम का खून अभी गर्म है। अगर उसके साथ हमने ज्यादा टोकाटोकी करी तो गड़बड़ हो जाएगी। कहीं वो भड़क ना जाए। ये ओमकार और रजनी की खबर लेते हैं। ओमकार जी, आप शादी में ना यही शेरवानी पहनिएगा, आप पे खूब जचेगी। आप भी अपनी शादी वाला लहंगा पहनिएगा, एकदम नई नवेली दुल्हन लगेंगे। शादी हमारी नहीं, हमारे बेटे की है। हाँ, वो तो है। बेटे नहीं, बेटों की शादी। माँ जी, हम कुछ समझे नहीं। शादी तो सिर्फ अहम की हो रही है ना? हाँ, तो अपनी दूसरी बहू के गृह प्रवेश की तैयारी करो। क्या बात कर रही हैं आप माँ जी? प्रथम तो अभी कितना छोटा है, उसकी उम्र ही क्या है? उसकी उम्र नहीं, बहू की उम्र के बारे में सोचो। तुम्हारी और उसकी उम्र में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। बाप, क्या बात है? साफ साफ बताइए ना, क्या बात है? कहना क्या चाहती हैं आप? जब बोल रहे थे तब तो तुम लोगों ने दया की मूर्ति बन के उसको घर में रख लिया, और अब वो सिर पे बैठ के नाच रही है। 3 क्विंटल की बोरी। अरे वही जिसे प्रथम आंटी बोलता है, और वो प्रथम को अपना पति बोलती है। उसी को पत्नी बनाने के ख्वाब देख रहा है तुम्हारा बेटा। लो, मुबारक हो। लो, पक्की उम्र की छोटी बहू मिल गई तुम्हें। लो, खाओ 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 खाओ। लोला माँ, ये क्या बोल रही है? अब कहना क्या चाहती है? सही तो बोल रहे हैं। पता नहीं क्या टोना टटका कर दिया है उसने, जो हमारा प्रथम उसका दीवाना हुआ जा रहा है। देखा नहीं तुमने कैसे हॉल में बावला होके घूम रहा था? काम कुछ दिया है, कर कुछ रहा है। पापा आपका एफ हेलो। उस हरी भरकम आंटी को पत्नी बनाने के सपने देख रहा है तुम्हारा प्रथम। जरा सोचो, अगर ऐसा हो गया तो समाज में मित्तल खानदान की क्या इज्जत रह जाएगी? दोनों की उम्र में कम से कम 8 से 10 साल का फर्क है। अम्मा कहीं की उस लड़के का तो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान आया ही नहीं। प्यार में डूबने चला है वो। अभी मैं उसके प्यार का नोट उतारता हूं। ओमकार जी, हमें जोश नहीं होश से काम लेना होगा। अरे प्रथम अभी उम्र के उस पड़ाव पर है जहां पर किसी की हल्की सी फिक्र, थोड़ी सी मदद उसे भी दिल नील की तरफ खींचा चला जाता है। देखिए, अब शांति रखिए। हमें सब्र से काम लेना होगा, सब्र से नहीं। जरा जल्दी फैसला लेना होगा, वरना 3 क्विंटल की बोरी के हाथों अपने बेटे को गवा दोगे तुम लोग। रजनी जी, अब उस लड़की को ज्यादा दिन हम अपने घर में नहीं रोक सकते। अब उसे बाहर जाना ही होगा। बस एक बार हमें प्रथम से बात करने दीजिए। हम उसको समझाएंगे, और उसके बाद फिर अब जो भी कहेंगे हमें मंजूर है। देखो, हमारा काम था चेतावनी देना, हमने दे दी। अपने बेटे के फिसलते हुए कदमों को संभाल लो, वरना पछताओगे। बस बाकी तुम दोनों की मर्जी, जो करना है करो। ये लो। अब भाई, इस घर में रह रही हो तो मुफ्त की रोटी थोड़ी मिलेगी। काम तो करना ही पड़ेगा ना। जाओ, जाकर प्रथम के कमरे की सफाई करो, और उसके बाद ओमकार के कमरे की भी सफाई करना। समझी? चलो जी दादी। ये थैले में क्या है? शराब, शराब की बोतल। लेकिन प्रथम सर तो शराब पीते ही है। फिर ये पुतली उनके कमरे में कैसे आई? कहीं उन्होंने अपने दोस्तों के लिए तो नहीं मंगाई है? हम एक काम करते, हम ना इसे कूड़ेदान में ही फेंक देते। अगर पापा जी ने देखा तो खामखा हमें गुस्सा करेंगे। जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। एकता के घर जो साड़ियां भिजवानी है, एक बार मांझी को दिखा देते हैं। अरे, ये रातें हमारे कमरे में क्यों जा रही है? हमारे कमरे की तो सफाई हो चुकी है। रजनी, क्या हो गया? यहां क्यों खड़ी हो? कुछ काम था क्या तुम्हें? हाँ माँ जी, वो अहम के ससुराल एकता के लिए साड़ियां भिजवानी है ना, तो बस वही दिखाने आए थे। अच्छा, तो आओ, चलो दिखाओ। ठीक है, ये कमरा तो बिल्कुल साफ लग रहा है। हम एक काम करते हैं, ये कूड़ेदान का कचरा ना बाहर फेंक आते हैं।
मैंने अपने बेटे की शादी का निमंत्रण 1 महीने पहले मैंने आपको दिया है चाचा जी। अभी कोई बहाना नहीं चलेगा। आपको आना ही आना है चाचा जी। चाचा जी, मैं आपसे बाद में बात करता हूं। ठीक है। रजनी जी, मां कमरे में आइए। ये इनको अचानक क्या हो गया? चल, क्या हुआ? इस घर में शराब की बोतल कहां से आई? ये शराब की बोतलें यहां कैसे आ गई? ये तो हमने बाहर फेंकी थी। देखिए, इस पे काम भी कितना अच्छा है। बहुत बढ़िया है। हाँ, कलर भी अच्छा लगेगा एक तरफ। तुम्हें पसंद है ना? बस बहुत बढ़िया। ए रजनी, हमारे पेट में ना जरा गड्ढब दच लग रही है। हम बाथरूम होके आते हैं। माँ जी? हाँ। आप वहां कहाँ जा रही हैं? आपका बाथरूम तो आपके कमरे में यहां है। अरे, हमारे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा भाई। समझा करो। आते हैं। अरे ओ, अब देखना प्रथम के सर से श्राद्ध के प्यार का भूत कैसे उतरता है। मैं पूछ रहा हूं, इस घर में शराब की बोतल कहां से आई, कोई बताएगा? भैया, 1 मिनट, इसमें एक पेपर भी है। इसमें प्रथम का नाम लिखा हुआ है। तेरा नाम? कम मार्क्स लाना, कॉलेज बंद करना, ये सब कम पड़ी डीडेच गया था जो तुम शराब पीना शुरू कर दी। शराबी बनना चाहते हो तुम? आई स्वेयर, ये मेरा नहीं है। मैं इसे लेकर नहीं आया हूं। मुझे इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। पापा। प्रथम, लेकिन दिल पे तुम्हारा नाम कैसे आया? ये शराब की बोतल हमारे कमरे में कैसे आई? सुनिए, हमने राध्या को इस कमरे में आते हुए देखा था और उसके हाथ में डस्टबिन था और उसमें ये बैग भी था। हाँ हाँ हाँ, हम हम कमरे में जरूर आए थे, लेकिन लेकिन ये बोतल्स रखने के लिए नहीं आए थे। इन बोतल्स को तो हमने बाहर फेंक दिया था। लेकिन सवाल उठता है कि घर में बोतल आई कहां से तुम्हें? ये बोतल मिली कहां से? वो हमें ये प्रथम सर के कमरे में मिली थी। अच्छा, आप मुझ पे ऐसा झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हैं? मैं तो शराब को हाथ तक नहीं लगाता हूं। ओ मासूमियत का मुखौटा पहने चालाक औरत, पहले तुमने प्रथम के कॉलेज में उसकी चाची बनने का नाटक किया और अब आज फिर से उसे फंसा रही हो। नहीं नहीं दादी, हम इन्हें फंसा नहीं रहे। हम तो खुद हैरान थे कि प्रथम सर के कमरे से ये शराब की बोतलें कैसे मिली। पर हमें लगा कि शादी ब्याह का घर है तो किसी दोस्त या रिश्तेदार ने मंगवा ली होगी और कमरे में रख दी होगी। इसीलिए ना, हम इन शराब की बोतलों को बाहर फेंक रहे थे। बस सच यही है कि हमें शराब की बोतलें प्रथम सर के कमरे से ही मिली थी। चुप करो। अरे, हमारा प्रथम जब शराब पीता ही नहीं तो बोतलें उसके कमरे में क्या करेंगी? नाचेंगी क्या? ये सब जो कर रही हो ना, ये सब दिखावा है और कुछ नहीं। देख लिया प्रथम, तू जिसकी तरफदारी कर रहा था, ये फिर से तुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। नहीं नहीं दादी, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। और पापा जी, आपको तो अपने बेटे पर भरोसा है ना? प्रथम, सर कितनी भी शैतानियां कर सकते हैं, लेकिन ऐसे गलत रास्ते पे कभी नहीं जा सकते। आपको अपनी परवरिश पे इतना तो भरोसा होगा ही। पापा, ट्रस्ट मी, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। हो सकता है कि मेरे किसी दोस्त ने मेरे कमरे में रख दी हो, लेकिन आइस, मुझे कुछ भी नहीं पता पापा। हमें अपने बेटे पे भरोसा है। ठीक है, ये सब यहां से साफ सफाई करो, इसे बाहर फेंको और दोबारा ऐसे गलती नहीं होनी चाहिए। हम अभी साफ कर देते हैं। आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ, हम ठीक है। ये प्लान तो बिल्कुल फेल हो गया। सोचा था शराब वाला ड्रामा बड़ा धमाका करेगा, लेकिन ये बहुत फ्यूज हो गया। अब कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। ये समय का कैसा फेरा है कि हम अपने परिवार के इतना पास होकर उनसे इतने दूर हो गए हैं। इस तस्वीर की तरह हकीकत में भी हमारा पूरा परिवार एक साथ। बस हम ही नहीं, आखिर हमारा परिवार 2016 में कैसे पहुंच गए? हमें जल्द से जल्द इस समय की बुद्धि को सुलझाना ही होगा, वरना आज नहीं तो कल पापा जी या फिर दादी हमें इस घर से निकाल देंगी। पर कहीं ऐसा ना हो कि हम हमेशा हमेशा के लिए अपने घर से दूर हो जाए। हे भूले, आपका एक और नाम है, एक और स्वरूप, और वो है महाकाल। महाकाल, जिनके सामने समय भी अधीन है। भूत भविष्य वर्तमान हर काल आपके नियंत्रण में है। इस समय के चक्रव्यूह को सुलझाने में अब आपको ही हमारी सहायता करनी होगी प्रभु। ओम महाकालय नमः। ओम महाकालय नमः। शिव शंभु शिव शंभु शंभ। ओम ओम नमः शिवाय शिव श्याम शिवम। ये बोले ना, ये सब क्या हो रहा है? आ गई तुम। हमें तुम्हारा ही इंतजार था। तुम यहां क्या कर रही हो? हमने इस समय के गोले में कुछ हदब नजर आया है, इसलिए हमें आना पड़ा। क्या बकवास करा?
अच्छा हुआ तुम आ गई। तुमने इतना बकवास आइडिया दिया था कि राध्या 10 साल पीछे जाने के बजाय हमारा पूरा परिवार 2016 में चला गया और राध्या 2026 में होकर भी हमारे परिवार के बीच में आ चुकी है। वो भी तुम्हारा खिलौना है, खिलौना। इसको ना उठाकर सीधे फेंक। दिमाग खराब है तुम्हारा। अगर ये टूट जाएगा तो बहुत बड़ा गलत हो जाता। अच्छा ठीक है, ये लो ये लो ये लो, ठीक है, लेकिन सुनो, हमें इस मुसीबत से निकालो। प्रथम की जिंदगी से राध्या का नामो निशान मिटा देना चाहते हैं। अजंभित तुम्हारा पोता उसकी पत्नी राध्या के साथ जन्मों जन्मांतर का साथ है। तुम्हारे पोते का क्या बकवास कर रही हो? जहां शिव होते हैं वहां शक्ति आ ही जाती है। युग बदला, सदियां बदली। सती ने शिव को छोड़ा लेकिन फिर पार्वती का रूप लेकर शिव को पाया। तुम कुछ